दिन मिल इस्लामी भाइयों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के इस खुतबे जुमा में मेरा मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। दिन मिल इस्लामी भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी या आपका इस्तेहज़ा, आपका मजाक उड़ाना कोई नई बात नहीं है। ये इब्तिदा इस्लाम से ये सिलसिला जारी है। रब का फरमान है, वइज़ा रअौका इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुवा अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये कुफ़ारे मक्का आपको देखते हैं तो आपका इस्तेहज़ा और आपका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या यही वो शख्स हैं जिन्हें अल्लाह ने नबी और रसूल बना करके भेजा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाने लगे कुफ़ारे मक्का, मक्के के मुशरिकीन और काफिरीन आपका जब इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तंग होने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दिली तकलीफ़ पहुँचने लगी, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी रसूलों से मजाक किया जा चुका है, फिर उन मजाक करने वालों को उसी अज़ाब ने दबोच लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले गुज़री हुई उम्मतों में भी रसूल भेजे थे, आपसे पहले गुज़श्ता कौमों में भी रसूल भेजे थे, फिर जब भी उनके पास कोई रसूल आया तो उसका इस्तेहज़ा और मजाक ही उड़ाते रहे। हम मुजरिमों के दिलों में इसी तरह की बात डाल देते हैं। एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन वकफ़ा बिरब्बिका हादिय्यन व नसीरा। और इसी तरह से हमने मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल जलाल यानी आपका रब आपकी हिदायत के लिए और रहनुमाई करने के लिए और आपकी मदद के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है। तमाम अम्बिया और तमाम मुक़द्दस हस्तियाँ जो इस कायनात में आई, सबका इस्तेहज़ा और सबका मजाक उड़ाया गया। वयस्नउल फुल्का वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमी सख़िरू मिन्हु क़ाला इन तस्ख़रू मिन्ना फ़इन्ना नस्ख़रू मिनकुम कमा तअलमून। जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया, तो जब भी कौम के बड़े लोग, कौम के सरदार वहाँ से गुज़रते तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाते। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फरमाते कि जिस तरह से तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अफसोस है बंदों पर, अफसोस है बंदों पर कि जब भी उनके पास कोई रसूल आया तो वो उनका इस्तेहज़ा और मजाक ही उड़ाते रहे। इन तमाम आयात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले नबी नहीं हैं जिनका ये लोग इस्तेहज़ा और मजाक उड़ा रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले नबी नहीं हैं जिनकी ये तकज़ीब और तौहीन कर रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले नबी नहीं हैं जिनकी ये गुस्ताखी और बेअदबी कर रहे हैं, बल्कि इस कायनात में जितनी भी मुक़द्दस हस्तियाँ आईं, इस कायनात में जितनी भी उम्मतें थीं, उन उम्मतों में हमने जितने भी अम्बिया व रसूल भेजे थे, उन सारे नबियों का मजाक और इस्तेहज़ा उड़ाया गया। इसलिए आप सब्र करें। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए इस बात का वादा किया कि आप अपने काम करते रहिए, दीन की तबलीग करते रहिए, अल्लाह रब्बुल जलाल आपकी हिफाजत करेगा, लोगों के शर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएगा। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। ए रसूल, आपके रब की तरफ से आप पर जो कुछ नाजिल किया गया है उसे लोगों तक पहुँचा दीजिए, लोगों तक आम कर दीजिए, पैगाम इलाही को आम कर दीजिए। अगर आपने ऐसा न किया तो आपने पैगाम इलाही का
पहुँचाने का हक़ अदा नहीं किया। और अल्लाह रब्बुल जलाल आपसे इस बात का वादा करता है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह रब्बुल जलाल आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। आप दीन की तबलीग करते रहिए, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल जलाल आपसे इस बात का वादा करता है कि अल्लाह रब्बुल जलाल आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मजाक उड़ाने वालों से निपटने के लिए हम काफ़ी हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल जलाल कह रहा है, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाने वालों से बदला लेने के लिए हम काफ़ी हैं, उन्हें अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम काफ़ी हैं, उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए हम काफ़ी हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल जलाल आपके लिए और उन मोमिनों के लिए जो आपके हुक्म की इत्तबा करते हैं, आपके बतलाए हुए तरीक़े पर चल निकलते हैं, उन मोमिनों के लिए अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम काफ़ी है। इन तमाम आयात में अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के साथ साथ इस बात का वादा किया अपने नबी से कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका मजाक उड़ाने वालों से निपटने के लिए हम काफ़ी हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस बात का वादा किया है अपने नबी से, और देखें कि अल्लाह रब्बुल जलाल अपने वादे को कैसे पूरा करता है। जब अल्लाह रब्बुल जलाल ने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया, फस्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है उसे पहुँचा दीजिए, आप लोगों में आम कर दीजिए और मुशरिकों से एराज़ कर लीजिए, मुशरिकों की परवाह मत कीजिए। मुशरिक जो भी कहें आप सब्र करें, मुशरिकों की परवाह मत करें, आप लोगों तक पहुंचा दीजिए दीन की बातें। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को भी तौहीद की तालीम दें, तौहीद की जानिब उन्हें बुलाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयतें नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ कर के लोगों को तौहीद की जानिब बुलाया, लोगों को तौहीद का पैगाम दिया। और वहाँ पर उस मौके पर जिसने सबसे पहले नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन और तकज़ीब की, वो पहला इंसान कोई और नहीं था, आपका अपना सगा चचा अबू लहब था। अबू लहब खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा सत्यानाश हो, तो तेरे लिए हलाकत और बर्बादी हो, नाउज़ु बिल्लाह। क्या तूने इसीलिए हमें जमा किया था? क्या तूने इसीलिए हमें इकट्ठा किया था? इस पर खालिक़े अर्ज़ो समा रब्बुल जलाल वल इकराम इस कदर नाराज़ हुआ उस अबू लहब के ऊपर, उस गुस्ताखे रसूल के ऊपर इस कदर नाराज़ हुआ कि रब्बुल जलाल वल इकराम ने उसकी हलाकत और बर्बादी के लिए, उस पर लानत बरसाने के लिए एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमा दी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। उस गुस्ताखे रसूल को बर्बाद करने के लिए, उस गुस्ताखे रसूल को अंजाम तक पहुँचाने के लिए, उस गुस्ताखे रसूल को वासिल जहन्नम करने के लिए, उस पर लानत बरसाने के लिए अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्के में थे, 13 साल तक नबी बनने के बाद, रसूल बनने के बाद, नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद रहे। और ये अबू लहब एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए, मदीना तशरीफ़ ले गए, और फिर जो सबसे पहली जंग लड़ी गई मुसलमानों और काफिरों के दरमियान वो है गज़वे बद्र। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने अबू लहब के अंदर इस कदर बुज़दिली डाल दी, इस कदर मुसलमानों का रौब और खौफ उसके अंदर डाल दिया कि वो मुसलमानों से लड़ने के लिए बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सका। और बदर की लड़ाई के कुछ ही दिनों के बाद, तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद, अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने उसे ताउन की बीमारी में मुब्तला कर दिया। बड़ी बड़ी गिल्टियाँ उस पर निकल गईं। और जब वो मरा, हालांकि वो मक्के का बड़ा रईस था, वो बड़ा आदमी था, जब वो मरा तो उसके कई एक बड़े बेटे थे, जवान थे, हट्टे कट्टे थे, किसी ने उसकी लाश तक को हाथ लगाना गवारा नहीं किया। वह ज़िल्लत आमीज़ मौत मरा।
व ज़िल्लत आमीज़ मौत मरा। किसी ने भी उसकी लाश को हाथ तक लगाना गवारा नहीं किया। उसके बड़े बड़े बेटे थे, किसी ने दफनाना गवारा नहीं किया। जब उसकी लाश पड़े पड़े सड़ गई और उससे बदबू फैलने लगी, कुफ़ार मक्का ने, मक्के के लोगों ने, दूसरे काफिरों ने जब उसके बेटों को मलामत किया कि बीमारी फैलने का ख़दशा है, इसे जल्दी से दफन करो, तो उसके बेटों ने दूर ही से पत्थरों और मिट्टी से डाल करके उसे दफन कर दिया। ये है दर्दनाक अज़ाब उसके लिए दुनिया में। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िईन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मजाक उड़ाने वालों से बदला लेने के लिए हम ही काफ़ी हैं। उसे दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब देंगे और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब देंगे। वल्लज़ीना युअज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अबू लहब का बेटा उतबा भी अपने बाप से कम नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। एक मर्तबा वो अपने बाप के साथ और कुछ लोगों के साथ मुल्क शाम के लिए रवाना हो रहा था, मुल्क शाम की सफ़र की तैयारी कर रहा था। इतने में उस बदबख्त उतबा ने कहा कि ज़रा जा कर के मैं मोहम्मद के सामने मोहम्मद के रब को ज़रा गाली दे करके आ जाता हूँ। वो बदबख्त आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी की और कहा, ए मोहम्मद सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना, ए मोहम्मद मैं इन आयतों का मुनकिर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से उस पर लानत फरमाई, उसे बद्दुआ दी। अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ए अल्लाह रब्बुल जलाल अपने कुत्तों में से कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। ये बदबख्त लौट करके अपने बाप मलऊन बाप अबू लहब के पास लौट करके आया और कह सुनाया कि मोहम्मद ने मुझे बद्दुआ दे दी। अबू लहब ने जब सुना तो कहने लगा, मेरे बेटे अब तो मुझे तेरी जान का ख़तरा है, उसकी बद्दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, अब तो मुझे तेरी जान का ख़तरा महसूस होने लगा। अबू लहब जानता था कि वो सच्चे नबी हैं, वो बरहक नबी हैं, उनकी दुआ और बद्दुआ कभी रद्द नहीं जा सकती, लेकिन वो बदबख्त फिर भी इस्लाम कबूल करने से रहा। फिर जब यह काफ़िला मुल्क शाम के लिए रवाना हुआ, शाम की सरज़मीन में एक कलीसा, एक गिरजाघर के बाहर, एक राहिब के इबादत खाने के बाहर पड़ाव डाला उस काफ़िले ने। उस गिरजाघर के उस राहिब ने, उस पादरी ने बाहर निकल करके उन लोगों से कहा कि तुम्हारा यहाँ ठहरना, तुम्हारा यहाँ रुकना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ दरिंदे और चीर फाड़ खाने वाले दरिंदे और शेर और भेड़िए ऐसे घूमते हैं जैसे बकरियों के रेवड़ हों। तुम्हारे लिए ख़तरे से खाली नहीं यहाँ ठहरना, यहाँ पड़ाव डालना। यह सुनना था कि अबू लहब के कान खड़े हो गए। यह सुनना था कि अबू लहब चौंक उठा और काफ़िले वालों से गुजारिश करने लगा कि मेरे बेटे की हिफाजत करना, मेरे बेटे की रखवाली करना, क्योंकि मेरे बेटे को उस शख्स ने बद्दुआ दी है जो अपने आप को नबी कहता है। उस शख्स ने बद्दुआ दी है, कहीं मेरे बेटे को नुकसान न हो जाए। अबू लहब ने पहरेदार खड़े कर दिए, अबू लहब ने मुहाफिज कायम कर दिए, बहुत सारे मुहाफिज। हालांकि वो जालिम इस बात को नहीं जानते थे कि असल मुहाफिज तो रब्बुल जलाल है। बहुत सारे मुहाफिज उसने हिफाजत करने वाले सिक्योरिटी कायम कर दी, वहाँ सिक्योरिटी दे दी। और काफ़िले वालों ने उसकी गुजारिश कबूल कर ली कि हम ठीक है, हम आपके बेटे की हिफाजत करते हैं, लेकिन असल मुहाफिज रब्बुल जलाल है। अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करना चाहे उसे पूरी दुनिया मिलकर के नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अल्लाह रब्बुल जलाल जिसे नुकसान पहुंचाना चाहे, जिसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहे, पूरी दुनिया अगर मुहाफिज बन जाए, पूरी दुनिया अगर उसकी हिफाजत करना चाहे तो अल्लाह की पकड़ से वो बचा नहीं सकती। पूरी दुनिया मिल करके भी अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग का इतना बड़ा अलाव तैयार किया गया, इस कायनात ने, इस चश्मे फलक ने इतना बड़ा आग का अलाव नहीं देखा, इतना बड़ा आग का अलाव तैयार किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया गया। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम जिसे बचाना चाहे, पूरी दुनिया कुछ नहीं उखाड़ सकती, पूरी दुनिया उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुल्ना या नारु कुनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह रब्बुल जलाल ने उस आग को हुक्म दिया कि सलामती और ठंडी वाली बन जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और अल्लाह रब्बुल जलाल जिसे नुकसान पहुंचाना चाहे, जिसे अपने अज़ाब में गिरफ़्तार करना चाहे, जिसे अपनी पकड़ में लाना चाहे, पूरी दुनिया मिल करके बचा नहीं सकती, चाहे पूरी दुनिया मिल करके उसकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। बहुत सारे पहरेदार खड़े हो गए, बहुत सारे पहरेदार खड़े हो गए, मुहाफिज खड़े हो गए, हिफाजत करने वाले, उसे बीच में रखा गया। लेकिन एक दरिंदा आया, एक शेर आया और उसे चीर फाड़ करके उसी वक्त उसे जहन्नम रसीद कर दिया। अल्लाह की पकड़ से कोई बच सकता है?
तारीख़ गवाह है, जितने भी गुस्ताखान रसूल आए इस कायनात में, वो दुनिया के सामने निशाना इबरत बने, दुनिया के सामने निशान इबरत बने। और जो लोग भी नबी कायनात अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, वो लोग भी इंशाअल्लाह एक दिन दुनिया के सामने निशान इबरत बनेंगे। एक कार्टूनिस्ट जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया था, सूडान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका उसने तैयार किया था, दुनिया भर से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी। और जब उसकी जान का ख़तरा हुआ तो कि वहाँ की हुकूमत ने सिक्योरिटी दे दी, वहाँ की हुकूमत ने मुहाफ़िज़ कायम कर दिए। उन जालिमों को भी मालूम नहीं था कि असल मुहाफ़िज़ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम है। उन्होंने उसे सिक्योरिटी दे दी, लेकिन अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने जब उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहा तो वो अपने मुहाफ़िज़ों समेत जहन्नम रसीद हो गया। आपने वो वीडियो देखी होगी, किस कदर दर्दनाक हादसा हुआ था। एक बड़ी गाड़ी के नीचे उसकी कार आ जाती है और क्रेन की मदद से उसकी गाड़ी खींचने की, बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। देखते ही देखते उसमें आग लग जाती है। आग बुझाने वाले भी वहाँ मौजूद होते हैं, आग बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। और वह किस कदर दर्दनाक आवाज़ में चीखता है और पुकारता है, लोगों से मदद की अपील करता है दर्दनाक आवाज़ में। आप वो वीडियो यूट्यूब में अपलोड है, आप देखें जा करके किस कदर दर्दनाक आवाज़ में वो चीखता, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो चीखता है, चिल्लाता है, मदद की फरियाद करता है, लेकिन अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल जिसे पकड़ना चाहे, जिसे अपने अज़ाब में मुब्तला करना चाहे, कोई बचा नहीं सकता। आग बुझाने वाले अमला वहाँ मौजूद थे, कोई बचा नहीं सका। देखते ही देखते आग लगी और उसकी चीखों पुकार देखते ही देखते हमेशा के लिए उसकी आवाज़ दब गई और वो अपने मुहाफ़िज़ों समेत हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो गया। उसके ऊपर जो मुहाफ़िज़ कायम थे, जो सिक्योरिटी थी, उसकी जान की हिफाजत के लिए जो मुहाफ़िज़ उन्होंने तैनात किए थे, उन मुहाफ़िज़ों ने अपनी जान की हिफाजत न कर सकी। उस मलऊन और बदबख्त की जान की हिफाजत वो क्या कर सकते। असल मुहाफ़िज़ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम है। मेरे इस्लामी भाइयों, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का वादा किया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाने वालों से हम बदला लेने के लिए काफ़ी हैं, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू जहल का क्या अंजाम हुआ, कितना बड़ा गुस्ताख था। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बदर की लड़ाई थी, बदर का मैदान था। दो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए, एक दाएँ एक बाएँ जानिब खड़े हो गए। 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, उनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। उनके हाथों में एक एक तलवार थी और तलवारों और वार को रोकने के लिए उनके पास ढाल भी नहीं था, उनके पास घोड़ा भी नहीं था जिस पर सवार होकर के वो लड़े। वो पैदल चलते हुए बच्चे, दो छोटे छोटे मासूम बच्चे। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक छोटा मासूम बच्चा 14 साल का दाएं जानिब खड़ा है। वह मुझसे कहता है कि चाचा जान, अबू जहल को मुझे बतला दीजिए, अबू जहल कौन है, हमें बतला दीजिए। हमने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता है, हमने सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता है, हमने सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गालियाँ देता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अभी इसकी तरफ देखने का इरादा ही किया था कि दूसरी तरफ से ये बच्चा बोल पड़ा, हाँ चचा जान हमें अबू जहल का पता बतला दीजिए कि अबू जहल कौन है। हमने सुना है, हमारी अम्मा जान ने बतलाया है कि नबी कायनात अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हैरत हुई, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी लड़ने का तरीक़ा मालूम नहीं, जिनके पास हथियार भी नहीं, जिनके पास घोड़ा भी नहीं, और अरब के शहसवार, मक्का की फ़ौजों के कमांडर और मक्का की नामी ग्रामी पहलवान अबू जहल का पता पूछ रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ। कुछ ही देर में अबू जहल सामने नज़र आया। मैंने इन दोनों बच्चों से इशारा किया कि वो रहा तुम्हारा शिकार। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ज़बान से अल्फाज बाद में जुदा हुए कि वो रहा। मैंने इशारा किया, वो दोनों बच्चे दौड़ पड़े और ताबड़तोड़ हमलों से उस अबू जहल को ज़मीन पर नीचे घसीट करके उसकी गर्दन को अलग कर दिया। जब वो मरने लगा तो अफसोस का इजहार करने लगा अबू जहल और कहने लगा, ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों मारा जा रहा हूँ, ऐसी ज़िल्लत आमीज़ मौत मर रहा हूँ जिन्हें लड़ने का तरीक़ा भी नहीं मालूम। गुस्ताख़ रसूल का ये अंजाम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने भी गुस्ताखी की वो बच नहीं सका, जो लोग भी करें वो बच नहीं सकेंगे। एक नाबीना सहाबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक लौंडी थी उनके पास। उस लौंडी से दो मासूम छोटे छोटे बच्चे थे,
लेकिन वो लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियाँ बकती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करती थी, बेअदबी करती थी। वो नाबीना सहाबी उसे रोकते थे लेकिन वो बाज नहीं आती थी। हस्ब मामूल एक रात उस लौंडी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी शुरू कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी शुरू कर दी। उस नाबीना सहाबी ने मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद उसने नहीं माना, वो बाज नहीं आई। एक छुरा उठाया और उसने उसके पेट में इस कदर ज़ोर से मारा कि उस औरत का वहीं कत्ल हो गया। जब सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर हुई, सहाबा कराम को ख़बर हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस औरत का कातिल कौन है, इस औरत को आखिर किस वजह से कत्ल किया गया। वो नाबीना सहाबी उठ कर के खड़े हुए, लोगों की गर्दनें फलांगते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर के बैठ गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी लौंडी थी, इसे मैंने कत्ल किया है, इससे मेरे 2 बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे हैं, और इस लौंडी से मैं बेहद मोहब्बत भी करता था, लेकिन ये आपको गालियाँ दिया करती थी, आपकी शान में गुस्ताखियाँ क्या करती थी। और गुज़िश्ता रात भी इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी शुरू कर दी, आपको गाली देना शुरू कर दिया, आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, मैंने छुरा लिया और इसके पेट में घोंप करके मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया कि लोगों गवाह रहो, इस औरत का खून ज़ाय हो गया, यानी कोई क़िसास नहीं, कोई बदला नहीं, उसके बदले में इसे कत्ल नहीं किया जाएगा। इसने जो कुछ किया है अच्छा किया है, इसने जो कुछ किया अच्छा किया है। इससे पता चलता है कि गुस्ताख़ी रसूल का अंजाम मौत ही होना चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ईसाई शख्स इस्लाम लाता है और इस्लाम लाने के बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी बन गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुंशी बन गया, कातिबे वही बन गया। वो लिखने लगा कुरान की आयतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयतें नाजिल होती वो लिखता था, और सूरह बकरा और सूरह आल इमरान भी उसने पढ़ ली थी। लेकिन ये बदबख्त फिर से मुर्तद होकर के ईसाई हो गया, और ईसाई बनने के बाद, मुर्तद होने के बाद फिर से वो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ शुरू कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और कहने लगा कि नबी के लिए जो कुछ मैंने लिख दिया उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी तहमतें लगाने लगा। जब अल्लाह के हुक्म से उसकी मौत आई, जब उसकी मौत हुई और ईसाइयों ने उसे, क्रिश्चनों ने जब उसे कब्र में दफनाया तो अगले दिन सुबह देखा कि उसकी लाश बाहर पड़ी हुई, इसकी कब्र फटी हुई है। ईसाइयों ने कहा कि ये मोहम्मद और उसके साथियों का काम है, क्योंकि इसने उसका दीन छोड़ दिया है, इसने उनका दीन छोड़ दिया, इसलिए दुश्मनी की वजह से ये काम उन्हीं लोगों का है। दूसरी कब्र उसके लिए खोदी गई। पहली कब्र के मुकाबले में दूसरी कब्र जो खोदी गई वो ज़्यादा गहरी थी, और उस गहरी कब्र में उसकी लाश को दफन कर दिया गया, उसकी लाश को दफन कर दिया गया। अगले दिन सुबह देखा कि फिर उसकी कब्र फटी हुई है, उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है। फिर कहा ईसाइयों ने कि ये मोहम्मद और उसके साथियों का काम है, क्योंकि इसने उनका दीन छोड़ दिया है, इसीलिए दुश्मनी की वजह से ऐसा किया है। अगले दिन फिर उसके लिए एक गहरी कब्र खोदी गई। पहली और दूसरी के मुकाबले में जो तीसरी कब्र खोदी गई वो इंतहाई गहरी थी, और उस गहरी कब्र के अंदर उसे दफना दिया गया। अगले दिन सुबह देखा कि फिर उसकी कब्र फटी हुई है, लाश बाहर पड़ी हुई है। इस बार उन्हें यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का काम नहीं, ये लाश जो है अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल ज़ुल-जलाल ने अपने नबी से वादा किया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका मजाक उड़ाने वालों से बदला लेने के लिए काफ़ी हैं। आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का ये भी एक मौजिज़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मुखालिफिन रहे, इतने दुश्मन रहे, लेकिन दुश्मन रहने के बावजूद, यहूदी रहते हुए, क्रिश्चन रहते हुए, मुशरिक रहते हुए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक और आला किरदार की गवाही उन्होंने दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अच्छे अखलाक वाले थे, इतने आला किरदार वाले थे, इतने आला औसाफ वाले थे कि दुश्मनों ने भी जिसकी गवाही दी। माइकल हर्ट, जिसने द 100 एक बुक लिखी और उसने 100 बड़ी शख्सियात का जिक्र किया, उसने अपनी इस किताब में 100 बड़े बड़े लीडरों का नाम लिखा, 100 बड़ी बड़ी शख्सियात के ताल्लुक़ से उसने लिखा। एक यहूदी था, ये माइकल हर्ट एक यहूदी था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहूदी था क्योंकि इस्लाम और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूदी है। अल्लाह और उसके रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूदी है।
यहूदियों ने न सिर्फ अम्बिया व रसूल की तौहीन और तकज़ीब की, बल्कि बाज़ अम्बिया के कत्ल के वो दर पे हुए। इससे भी बढ़कर वो खुद रब्बुल जलाल वल इकराम की शान में भी उन्होंने गुस्ताखियाँ की है। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत अयदीहिम व लुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशा। यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों ने अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम की शान में गुस्ताखी करते हुए कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, खर्च नहीं कर पाते, कंजूस हैं। उन यहूदियों पर अल्लाह ताला की लानत है। अल्लाह ताला के हाथ तो खुले हुए हैं, अल्लाह ताला जितना चाहता है खर्च करता है। तो उन यहूदियों ने, यहूदी वो बदतरीन कौम है जो इस्लाम और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और दुश्मन होने के बावजूद भी वो यहूदी, उस यहूदी ने जो वो किताब लिखी द 100, उसने न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस किताब में जगह दी, बल्कि इंसाफ का सबूत देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 और पहला मकाम अता किया। उसने पहला मकाम दिया और कहा कि इस कायनात का सबसे बेहतरीन शख्स अगर कोई है, इस कायनात की सबसे बेहतरीन शख्सियत किसी की है, इस कायनात का सबसे बेहतरीन लीडर अगर कोई है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितने सारे ऐसे यहूदी हैं या क्रिश्चन हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक और किरदार की गवाही दी है। एक जर्मनी क्रिश्चन कहता है कि मैंने पूरी तारीख़ इंसानी में सबसे बेहतरीन इंसान ढूंढना शुरू किया तो मेरी नज़र जा कर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जा कर के अटक गई। बर्नार्ड शॉ कहता है कि इस कायनात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लीडर दरकार है। काश वो आज मौजूद होते, अगर आज वो मौजूद होते तो दुनिया में अमन व शांति का गहवारा कायम होता। महात्मा गांधी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसान है कि जिन्होंने मिलियनों दिलों पर हुकूमत की और मिलियनों दिलों पर वो हुकूमत कर रहे हैं। ये बात गलत है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, बल्कि इस्लाम तो उनके अखलाक व किरदार से फैला है। हज़ारों शहादतें और गवाहियाँ मिलेंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने अच्छे अखलाक और किरदार थे। मेरे इस्लामी भाइयों, ऐसे मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही हो, ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाता है वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है आपको जो तकलीफ़ पहुँच रही है, ये कुफ़ारे मक्का जब आपका इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ ये लोग आपको कह रहे हैं, कोई दीवाना कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई मजनू कह रहा है, ये कहने की वजह से आपका दिल तंग पड़ रहा है, आपको दिली तकलीफ़ पहुँच रही है। हमें मालूम है ये कौन कह रहा है, रब्बुल जलाल कह रहा है कि वलक़द नअलमु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है, हम जान रहे हैं कि आपको तकलीफ़ पहुँच रही है। ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस बात का हुक्म दिया, वही हुक्म पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। क्या ऐसे मौके पर क्या हुक्म दिया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन। ऐसे मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल जलाल ने हुक्म दिया कि कुछ नहीं करना है, आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए। ये लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपकी शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, आपकी बेअदबी कर रहे हैं। ऐसे मौके में आपको क्या करना है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए। वकुन मिनस साजिदीन, और सजदा करने वाले लोगों में शामिल हो जाइए। यही हुक्म पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अल्लाह की हम्द व सना बयान करें, अल्लाह की बड़ाई और पाकीज़गी बयान करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम नमाज़ें पढ़ें। जिस गर्दन को हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कटाने के लिए तैयार हैं, पहले इस गर्दन और इस पेशानी को रब की बारगाह में झुकाने के लिए तैयार तो हों। आप मोहब्बत के दावेदार हैं, इस बात का दावा आप करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं अपनी जान से ज़्यादा, हम अपनी जान भी दे सकते हैं। यकीनन जान देना चाहिए। यकीनन एक मोमिन और एक मुसलमान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो और उसका दिल न दुखे, वो अपनी जान देने के लिए तैयार न हो, तो वो मोमिन हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या किसी की कामयाबी के लिए ईमान का होना ही काफ़ी है उसके लिए? क्या अमले साले नहीं चाहिए? एक तरफ तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत का गला घोंट रहे हैं। रब की बारगाह में इस गर्दन को हम झुकाने के लिए तैयार नहीं, नमाज के लिए नहीं आते, लेकिन दूसरी तरफ हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के दावेदार हैं।
कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मौके पर कहा अस्सला अस्सला, लोगों नमाज कायम करते रहना, लोगों नमाज कायम करते रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को हम भूल जाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत का गला घोंट रहे। दूसरी तरफ हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। ऐसे मौके पर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने जिन कामों को हमें हुक्म दिया उन पर अमल करें, जिन कामों से मना किया उनसे रुक जाएं। ऐसे मौके पर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमल करें, जिन कामों को हुक्म दिया उनको बजा लाएं और जिन कामों से मना किया उन कामों से रुक जाएं। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ यही नहीं कि हम गर्दन कटा दें। ऐसे मौके पर हमारे लिए ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कोई गलत बात कहता है तो हमें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करें, लोगों को बतलाएं कि जो ये कह रहा है वो गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अमल करके बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना ऐसा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसियों से ताल्लुक़ और पड़ोसियों के साथ मामला ऐसा था। ये हमारे और आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल तमाम उम्मत मुस्लिमा को समझ दे। अल्लाह रब्बुल जलाल व इकराम से दुआ करते हैं रब्बुल जलाल व इकराम हमें से जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। रब्बुल जलाल व इकराम तो हमें नमाज का पाबंद बना दे। रब्बुल जलाल व इकराम तो हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल जलाल व इकराम जो बीमार हैं अल्लाह तो उन्हें शिफ़ाए कामिला अजर अता फरमा। रब्बुल जलाल व इकराम जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, जो भी मुसलमान भाई बहन जो भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों से दरगुज़र फरमा दे, उनकी नेकियों को तू कबूल फरमा ले। रब्बुल जलाल व इकराम तो हमें जब कल क़यामत के दिन उठाना तो उन लोगों की सफ़ में ना खड़ा करना जिन पर तेरा गज़ब है, बल्कि अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा के सफ़ में खड़ा करना। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।